दोस्तों ड्रामा सिल्क खुमार के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि भैया फैज़ की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो चुकी है और क्या ही रूफी ने फैज़ की हेल्प करके अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। और इसी के साथ साथ अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केक्षा बेगम और उसकी बेटी दोनों हरीम के घर जाने वाली है, क्योंकि भैया अब हमना की माँ तो इन्हें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसे में इनके पास एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा हरीम का घर। तो ड्रामा सिल्क खुमार के आने वाले एपिसोड में होगा कुछ यूं कि जब फैज़ ने अपने दोस्तों और मुलाजिम से तो पैसे मांग कर देख लिए, मगर फैज़ को कोई भी पैसे ना दे सके, क्योंकि भैया वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में आपका कोई भी साथ नहीं देगा और अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग खुद ब खुद आपका साथ देने लग जाएंगे। तो बिल्कुल फैज़ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और ऐसे में फैज़ हमना के घर जाएगा और वहाँ पर केक्षा बेगम और अपनी बहन से मुलाकात में कहेगा कि मैंने पूरा शहर घूमा, अपने मुलाजिम अपने दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मुझे भिखारी समझकर मना कर दिया। और ऐसे में वो बात करेगा रूफी की कि हरीम की भाई ने मुझे इतनी रकम दी और इसे रकम में से मैंने अपने बाप की रिहाई दिलवाई, तो ये रूफी के ही पैसे थे जो खर्च करके मैंने यहाँ पर लगाए। और रूफी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए फैज़ की दोस्ती का बड़ा अच्छा किरदार निभाया और ऐसे में रूफी ने फैज़ का दिल तो जीत लिया, लेकिन उसी के साथ साथ केक्षा बेगम को भी हैरान कर दिया गया, क्योंकि जिसको केक्षा बेगम गरीब समझ रही थी आज वही लोग केक्षा बेगम के बुरे वक्त में काम आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि अब केक्षा बेगम हरीम के बारे में सोचने लगी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये केक्षा बेगम जरूर एक न एक दिन इसी हरीम के सामने माफी जरूर मांगेगी, क्योंकि भैया मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में ये केक्षा बेगम हरीम की ही मदद लेने वाली है, क्योंकि इन मुश्किल हालात में हरीम फैज़ को नहीं देख सकती और ऐसे में हरीम की ही वजह से रूफी ने फैज़ को पैसे वापस किए ताकि वो अपने हालातों को बेहतर बना सके। लेकिन अब ये केक्षा बेगम और इसकी बेटी दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि ये हरीम के सामने जाकर और अपनी तमाम तर गलतियों का खुलासा रखेंगी कि हाँ भाई हमने तुम्हारी कदर नहीं की। वो तो मैं पहले से ही केक्षा बेगम को कह रहा था कि भाई कदर कर लो तो अच्छी बात है, वरना पछताना पड़ेगा, लेकिन केक्षा बेगम ने नहीं माना। तो अब उसको वक्त बड़े कमाल अंदाज में बता ही रहा है कि कितना जालिम है कि कभी भी बदल सकता है। तो बिल्कुल केक्षा बेगम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जब केक्षा बेगम और लाइबा इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक बड़ी गाड़ी में तो आ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि जब फैज़ अपनी मजबूरी की खातिर पैसे मांगने जाता है तो बड़ा ही शरीफ बन की रक्षा में जाता है। तो सोचने वाली बात तो ये है कि भाई आखिरकार जब इतनी ही परेशानी थी तो फिर वो इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे जा सकती थी, और अगर जा भी सकती थी तो फिर तुम शरीफ बन के इस रक्षा में बैठकर कैसे जा रहे हो। मतलब वो गाड़ी गई तो गई कहाँ। मतलब कि भाई एक तरफ घर की हालात सही नहीं है तो दूसरी तरफ ये लाइबा को रूम छोटा लगने लगा है। भाई बंदा पूछे कि जब तुम्हारे अब्बा के घर रह रही थी तब तो तुम्हें कभी भी उस हरीम बेचारी पर एहसास ही नहीं आया और ना ही उसको बुरा भला कहते हुए तुम्हें कुछ महसूस हुआ। अब तुम्हें ये इतना बड़ा रूम भी तुम्हें छोटा लगने लगा है। वाह भाई वाह। खैर ये तो अलग ही सीन था, लेकिन एक और बड़ा मजे का सीन था कि जहाँ पर फैज़ बेचारा रक्षा में अपने ही मुलाजिम के पास जाता है पैसे उधार लेने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई कि भाई एक छोटा सा मुलाजिम जिसकी तनख्वाह कम से कम 30 से 40 हजार होगी, वो इतने बड़े लग्जरी हाउस में कैसे रह सकता है। मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि भाई जहाँ पर फैज़ घर से निकलता है वो तो घर काफी बड़ा और एक्सपेंसिव लगता है और इसे देख कर लगता है इसका जो मुलाजिम है वो भी शायद फैज़ से तो कई गुना ज्यादा अमीर ही होगा। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड या तमाम तरह आने वाले एपिसोड्स में अब ये केक्षा बेगम ज़रूर न ज़रूर हरीम के घर जाने वाली है और वहीं पर रहने वाली है और वहीं पर ही केक्षा बेगम हरीम से माफ़ी भी मांगेगी। खैर हरीम बेचारी तो केक्षा बेगम को माफ़ कर ही देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये केक्षा बेगम और लाइबा हरीम के घर आएंगी तो इनका जो घर है वो ऐसे में रूफी भी खरीद सकता है, क्योंकि रूफी एक बड़े कमाल की नौकरी को लगा हुआ है, उसके पास अच्छा खासा पैसा भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो इनका घर भी खरीद ले, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बातें सुनकर केक्षा बेगम की आंखें तो वैसे भी खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जिसने हरीम को जितना ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश की, जितना ज्यादा हरीम को बुरा भला कहा, तो उसका बदला केक्षा बेगम के साथ भी उल्टा ही हो गया। मतलब कि केक्षा बेगम को अब अच्छी तरह से ये मालूम हो चुका कि किसी को तकलीफ पहुंचाना या फिर उस हो चुका है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना या फिर उस पर जुल्म करना कितना बड़ा महंगा पड़ सकता है। ये तो केक्षा बेगम
बेगम को अच्छी तरह मालूम हो ही चुका है। तो अब बात करते हैं मुद्दसर और उसकी बेगम साहिबा के बारे में, जिनका ड्रामा तो कुछ अलग ही है भाई। समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार ये एक लड़की कितनी हद तक जा सकती है, और ऐसे में इसका शोहर बिल्कुल खामोश है भाई। जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने जबान चला रही है तो क्या तुम मर्द होकर भी उसको समझा नहीं सकते? उसके ऊपर तुम दबाव डालकर उसको अपनी गिरफ्त में ले सकते हो भाई। यहाँ पर मुद्दसर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाया गया, और ऐसे में इसकी बीवी बड़ी चालाक है और इससे बाहर जाने का भी बोल रही है कि मैं तो खुद जाऊंगी, मतलब कि तुम अकेली जा सकती हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम जाओगी। जब तुम्हारा शोहर है तो तुम्हें तो अपने शोहर के साथ जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई, ऐसे ही तो लड़ाइयाँ बढ़ती है। ये आपको खास तौर पर ड्रामे में दिखाया जाता है कि किस तरह से एक खुद लड़की अपना घर बर्बाद करती है, किस तरह से वो अपने शोहर को इग्नोर करती है, और इसी वजह से उसका घर बर्बाद होता है। खैर दूसरी तरफ अगर बात करें नासिर और उसकी बेगम साहिबा की, तो वो भी शादी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक चलने वाली है, क्योंकि जब से नासिर बेचारे ने शादी की है वो अपने घर से ही बाहर नहीं जा रहा। अरे भाई, जब तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम अपनी बेगम साहिबा को लेकर कहीं घूमने चले जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ। लेकिन नहीं भाई, ये नासिर तो हमेशा जैसा था वैसा ही बन के रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नासिर को एक बार फिर ये केक्षा बेगम कहीं पैसे न पकड़वा दे। खैर ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि केक्षा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से ये समझ में तो आ ही चुका है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। और क्योंकि भैया मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये केक्षा बेगम कहीं अपने घर की सारी रकम नासिर को ना पकड़वा दे, तो बिल्कुल ऐसा ही केक्षा बेगम ने कर दिया, और इसी के साथ ऐसा ही हुआ। क्योंकि अगर केक्षा बेगम इतनी सारी रकम इस नासिर मनुष्य को नहीं पकड़वाती तो आज इसके पास इतना बड़ा बुरा वक्त नहीं आता। खैर वैसे आपको देखकर क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप मज़ीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।